दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सन 2021 प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आइए जानते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके लिए सन 2021 कैसा रहेगा। वर्ष 2020 काफ़ी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा वर्ष रहा। पूरी दुनिया साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना महामारी से जूझती रही। अब कुछ ही दिनों बाद नए वर्ष 2021 का आगाज़ होने वाला है। नया साल आने पर हर किसी के मन में यह जानने की इच्छा होती है कि उसका भविष्य नए साल में कैसा रहने वाला होगा। दरअसल नया साल नई उम्मीदों के साथ नई तरह की चुनौतियों भी लाता है। जहां आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीदें रहती है, तो वहीं साल में तरह तरह की चुनौतियों से भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति पहले से स्वयं को तैयार रखता है। नए साल को लेकर हर व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि नए वर्ष में उसका करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और सेहत कैसी रहेगी। इसके अलावा नए वर्ष में भाग्योदय होगा या फिर नया साल कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ते हुए बीतेगा। इन सभी सवालों के जवाब और भविष्य की सफल योजनाओं के बनाने के लिए वार्षिक राशिफल की मदद लेता है। वार्षिक राशिफल में पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातकों की राशि के आधार पर नया वर्ष उनके लिए क्या संकेत दे रहा है। जैसे नए वर्ष में करियर के क्षेत्र में कैसे परिणाम हासिल होंगे, वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा या नहीं, लव लाइफ में रोमांच रहेगा या फिर परेशानी रहेगी, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा। इन सब बातों को जानने के लिए आप इस राशिफल के अंक को पूरी तरह से देख लीजिएगा। यह आपके जन्म राशि के आधार पर तैयार किया गया, चांद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया राशिफल है। सबसे पहले बातें करते हैं मेष राशि की। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष उनकी आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले में बेहतर रहेगी। 1 जनवरी को ही आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह लग्न भाव में उपस्थित रहेगा, जिससे धन व प्रतिष्ठा को लेकर आवक बढ़ेगी और खर्चों में कमी आएगी। इस साल किसी को उधार दिया गया धन वापस मिलेगा। करियर के नज़रिए से आपके लिए वर्ष के शुरुआत में ही नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे। वर्ष 2021 के मई से लेकर अक्टूबर तक ग्रहों की वक्री होने पर नौकरी और व्यावसायिक दोनों क्षेत्र में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। मेष राशि के जातकों को जून के बाद साथी कर्मचारियों की वजह से तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें। इस वर्ष के अंत में आप नौकरी बदल सकते हैं और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगह पर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर मेष राशि के जातकों के लिए परिवार जीवन की बात करें तो वर्ष के शुरुआती महीनों में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। मन में खटास और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। मई से जुलाई तक समय में घर में खुशनुमा माहौल बनेगा, जिससे रिश्तों में वापस सुधार आएगा। परिवार का आपसी मेलजोल बढ़ेगा। वहीं अगर इस वर्ष प्रेम और विवाह की बात करें तो इस वर्ष मेष राशि के लिए साल की शुरुआत प्रेम जीवन के लिए शुभ जाने वाली है। अगर आप अकेले हैं तो मार्च के बाद आपको कोई पसंद आएगा। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर दें। सेहत के नज़रिए से इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सेहत में सुधार के लिए आपको योगा व खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपका स्वास्थ्य आगे भी ऐसे ही साथ दे। वर्ष के अंत में किसी छोटी मोटी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। वृष राशि। वृषभ राशि के जातकों पर वर्ष 2021 में राहु का गोचर बना रहेगा, जिससे इस राशि वाले इस वर्ष कुछ भ्रम सा महसूस करेंगे और अपने निर्णय को बार बार बदलेंगे। आर्थिक नज़रिए से वर्ष 2021 मिला जुला सा रहने वाला होगा। आपके काम में रुकावटें आने की वजह से आय में बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि अप्रैल के बाद अचानक धन लाभ के योग बनने से आपके सभी रुके काम चल निकलेंगे, लेकिन इस समय में धन का सही इस्तेमाल करें। आपके लिए सितंबर 2021 में ज़मीन में निवेश के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। ज़मीन के सौदे से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शेयर बाजार में निवेश से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। साल के अंत में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना दिख रही है। करियर के लिहाज से यह वर्ष आपको कड़ी मेहनत करवाएगा।
तभी इसके बाद आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। मई से अक्टूबर तक 2 प्रमुख ग्रहों के वक्री होने से यह समय व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए उत्तम नहीं है। साथ ही नौकरी करने वालों के लिए साल के मध्य का समय नए कार्य और नौकरी के लिए बेहतर भी नहीं है। वर्ष के अंत में वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यवसाय में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2021 में आपके लिए पारिवारिक जीवन मिला जुला रहने वाला होगा। साल 2021 के शुरुआती महीनों में कोई बड़ा पारिवारिक उत्सव का माहौल बनेगा। मई के बाद घर में कोई नई सदस्य के जुड़ने की संभावना भी है। साल के अंत होने पर परिवार के किसी सदस्य की सेहत में गिरावट से सभी लोग चिंतित रहेंगे। ऐसे में परिवार में मतभेद से बचें। प्रेम और विवाह के मामले में वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पहले की तरह रहेगा। अगर आप अकेले हैं तो साल के मध्य में आपको कोई पसंद आ सकता है। अपने दिल की बात उनको कह दें, अधिक सोचने से देरी ही हो जाएगी। इस वर्ष केतु का विवाह भाव में गोचर बना रहेगा और वैवाहिक लोगों के लिए यह वर्ष कुछ गलत फहमी से भरा रहेगा, सावधान रहना होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 में शनि ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और राहु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस कारण से इस वर्ष अपने खर्चे का अधिक ध्यान रखना होगा। इस वर्ष मार्च के बाद मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो इस वर्ष थोड़ा संभल कर करें। घर या वाहन लेने का सपना इस वर्ष पूरा होगा। आपको पिता से आर्थिक मदद मिलने से आपके पास धन एकत्र होगा, जिससे आप अपने अटके हुए कुछ प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। अगर करियर और व्यापार के नज़रिए से देखा जाए तो इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव काफ़ी रहेगा। ऐसे में आपको व्यापार के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। वहीं जिन जातकों के व्यापार में बाधा पैदा हुई है, वर्ष के मध्य के बाद में कोई बंद किया हुआ व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। वहीं जिन जातकों की नौकरी चली गई थी उन्हें दोबारा मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए वर्ष की शुरुआत तो बेहतर रहेगी, लेकिन साल के बीच में कोई नौकरी की कोशिश ना करें। मिथुन राशि के कुछ जातकों को विदेशों से नए और अच्छे मौके मिलने की संभावना भी है। पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो शनि का गोचर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इस वर्ष आप अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बनाएंगे और पुराने गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में यह वर्ष रोमांच से भरा रहेगा। साल के बीच में आप अपने साथी के साथ कहीं दूर समय बिताने जा सकते हैं। साल के अंत में किसी तीसरे के आने से कुछ अनुबंध हो, इसलिए संभल कर चलें। सेहत के लिहाज से मिथुन राशि के जातकों के लिए साल के कुछ महीने बेहतर बीतेंगे, लेकिन मध्य के महीने में आपको पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती है। वर्ष के अंत के महीनों में इस राशि के जातक वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। कर्कट राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 में शनि के गोचर का प्रभाव बना रहेगा, जिस कारण से यह वर्ष अनुशासन और मेहनत से भरा होगा। धन के मामले में आपको मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए पैसों को खर्च करते समय सावधानी बरतें। वहीं मार्च से अचानक कोई धन के निवेश का योग बन रहा है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति साल भर मिलीजुली रहने वाली होगी। मई के बाद अधिक खर्च की वजह से आप अपने धन को संभाल नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि इस समय में आप अपने धन को संभाल कर रखें, तभी बचत हो सकती है। साल के अंत होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती मिलने शुरू हो जाएगी। बस संयम के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत है। कर्क राशि के जातकों के लिए सन 2021 में शुरुआती महीने में व्यापार में बहुत अच्छे मौके प्राप्त होंगे। आपकी नई व्यापार नीति सफल साबित होगी। यह वर्ष व्यापार में धन निवेश के लिए बेहतर रहेगा। इस साल आपकी यही मेहनत रंग लाएगी। कार्य को लेकर देश विदेश का दौरा रहेगा और मेहनत से नए प्रोजेक्ट को और भी डील में सफलता मिलेगी। वहीं नौकरी करने वाले लोग नौकरी करते समय विशेष सावधानी बरतें। साल के अंतिम महीने में आपको प्रमोशन के साथ नए प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे, जिसको आप बहुत ही लगन और मेहनत के साथ में खत्म करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से इस वर्ष आपके खाते में खुशियां और मधुरता दोनों रहेंगी। पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। अप्रैल 2021 के बाद घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसमें आपका बहुत धन भी खर्च होगा। प्रेम जीवन के मामले में यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर देना है। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ समय बिताएंगे और उनकी उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे, जिससे आप दोनों का रिश्ता मधुर बनेगा और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा।
वहीं अगर वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इस वर्ष आपस में गलतफहमी की वजह से तनाव रहेगा। एक दूसरे को समझने की बजाय आप एक दूसरे की कमी निकालेंगे, जिस कारण रिश्तों में दूरी बन सकती है। लेकिन यह खटास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। धीरे धीरे आपसी संबंध में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष सेहत के लिहाज से 2021 के मध्य तक बेहतर रहेगा, लेकिन आप अपने खान पान का ध्यान रखें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2021 में राहु का प्रभाव व्यापार भाव में होने से यह साल कार्य को लेकर कुछ भ्रम सा भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। इनके रुके हुए कार्य तेजी से संपन्न शुरू हो जाएंगे। घर का सपना पूरा होगा, या फिर जो जातक जमीन में निवेश के लिए सोच रहे हैं उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। कार्यों का बोझ बढ़ेगा, जिस कारण से आप हमेशा पैसा बनाने के बारे में सोचते रहेंगे। मई से अक्टूबर के मध्य में किसी बड़े निवेश के बारे में ना सोचें और ना ही शेयर बाजार में धन लगाएं, आपको नुकसान हो सकता है। साल के अंत के महीनों में आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होती चली जाएगी। करियर के लिहाज से कार्यक्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होगी और नए अवसर मिलने से आपका आत्मविश्वास और जोश ऊंचा रहेगा। नए वर्ष, नए प्रोजेक्ट और नए लोगों के संग कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं जो जातक नौकरी में हैं उनके लिए साल की शुरुआत अच्छे वेतन और प्रमोशन के साथ हो सकती है। इस वर्ष आपके अपने बॉस और सीनियर के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। वहीं नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए आपके लिए अक्टूबर के बाद समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन के बारे में तो सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष कुछ संघर्ष भरा रहेगा, जिससे मानसिक तनाव भी बना रहेगा। वर्ष के अंत में घर में किसी उत्सव का आयोजन भी हो सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। प्रेम और विवाह के लिहाज से यह वर्ष मिला जुला रहेगा। रिश्तों में दूरी और करीबी दोनों एक साथ समय के हिसाब आती जाती रहेगी। अगर आप अकेले हैं तो साल की शुरुआत में आपकी किसी साथी से मुलाकात होगी और आपको लगेगा कि आपको उनसे प्रेम हो रहा है। आप मई से पहले उन्हें अपने दिल की बात कह दें, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के आने से आपसी मतभेद बन सकता है और गलतफहमी की वजह से आपसी तकरार भी चलती रहेगी। सेहत के नज़रिए से आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव में इस वर्ष केतु और नवम भाव में राहु का गोचर रहेगा। इस साल कन्या राशि के जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। साल के मध्य में जमीन और घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। व्यापार में मुनाफा हो, कई सालों का अटका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। अक्टूबर के महीने से आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें, आपके लिए यह बेहतर रहेगा। कार्यस्थल में आपकी नए लोगों से मुलाकात होने से आपका नाम होगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से कार्य में बढ़ोतरी होगी। आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों को वर्ष के मध्य में कोई नया कार्य नहीं करना है। इस अवधि में आपको हानि हो सकती है। कन्या राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें भी अपने कार्य को लेकर कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और नई नौकरी को लेकर बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। कन्या राशि वालों के परिवार के लिए यह वर्ष बेहतर जाने वाला है। कन्या राशि वालों के परिवार के लिए यह वर्ष बेहतर जाने वाला है। घर के सदस्यों के साथ भी कुछ समय से अगर खटास चल रही थी, वह भी इस वर्ष कम होने से आपसी प्रेम बढ़ेगा। वर्ष के अंत में परिवार में धार्मिक आयोजन होने की संभावना है। कन्या राशि वालों को अगर इस वर्ष किसी से प्रेम होता है तो आपको बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए, जिससे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद बढ़ जाएगी। वैवाहिक लोगों के लिए यह साल मधुर संबंधों की शुरुआत के साथ होगी, परंतु साल के मध्य में आपसी तनाव हो सकता है, जिसका कारण सिर्फ आप दोनों के बीच अहम और गलतफहमी होगा, जिससे घर में आपसी मानसिक तनाव बना रहेगा। वर्ष के अंत में ही आपसी रिश्ते में तालमेल बनेगा और रिश्तों में मिठास आएगी। कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य इस वर्ष मिला जुला रहेगा, लेकिन वर्ष के मध्य में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि। वित्तीय नज़रिए के लिहाज से साल 2021 की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी।
आमदनी होने के साथ खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। पहले के मुकाबले आपके आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा। इस वर्ष अगर ज़मीन में धन निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले जानकारों की सलाह अवश्य लें। मई के बाद नए वाहन लेने का सपना भी इस साल पूरा होगा। किसी नई जगह के निर्माण के ऊपर साल के मध्य में धन खर्च हो सकता है। अगर शेयर बाजार में लंबे समय के लिए धन का निवेश करना चाहते हैं तो मई से पहले या अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कार्यों में मिलाजुला फल प्रदान करेगा। आपको संघर्ष के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। किसी की बातों में आकर नए व्यापार के बारे में ना सोचें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। इस वर्ष साझेदार की सलाह के बिना कोई काम अकेले नहीं करें। मई के बाद विदेश से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर किसी कारणवश आप उसे खो सकते हैं। तुला राशि के जातक इस साल नौकरी के लिए देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलेगा। तुला राशि के लिए साल के शुरुआत में प्रमोशन की बात बन सकती है। अगर आप कहीं तबादले की सोच रहे थे तो वह भी समय से हो जाएगा। साल के मध्य में किसी नई नौकरी की तलाश ना करें और नहीं जहां काम करते हैं वहां किसी बात पर बहस ना करें। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का समय परिवार में उत्सव रहेगा। उत्सव के होने से आप सब एक साथ एकत्रित होंगे, जिससे घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। प्रेम और विवाह के मामले में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं और साथ समय भी बिताएं, जिससे आपस में बातचीत कर पुराने मतभेद दूर कर सकें। इस साल कोई पुराना साथी आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो उसके साथ मेलजोल कम ही रखें। वैवाहिक जीवन के मामले में यह वर्ष मिला जुला रहेगा। सेहत के लिहाज से तुला राशि के जातकों को यह सलाह है कि थोड़ा संभल कर चलें और अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें, अन्यथा किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने की संभावना हो सकती है। हालांकि वर्ष के अंत में आपको अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। साल के शुरुआती महीनों में आपको इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। निवेश से अच्छा पैसा बनाएंगे, लेकिन आपकी मई के महीने में आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर रहेगी। इस दौरान अपने खर्चों पर काबू रखें। इस दौरान शेयर बाजार में आप किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। कहीं से आर्थिक मदद मिल सकती है या फिर पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है, जो आपके वित्तीय स्थिति को पहले के मुकाबले और मजबूत करने में सहायक साबित होगा। व्यापार में निवेश करने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। आपको विदेश से भी कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर धन की आवश्यकता होगी। अगर पैसे की आवश्यकता हो तो मई तक कर्जा ले सकते हैं, तभी आगे कर्जा उतारने के लिए भी सक्षम हो पाएंगे। साल के मध्य में कर्जा लेने से बचें, क्योंकि बकरी ग्रह कर्जा के लेन देन में रुकावट ला सकते हैं। मई माह से आपको नौकरी के प्रति बहुत ही सावधान रहना होगा। अच्छी वाली नौकरी हाथ से जा सकती है। अक्टूबर तक कोई भी नई नौकरी के लिए कोशिश ना करें, धोखा हो सकता है। वहीं अगर इस वर्ष वृश्चिक राशि की जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो यह सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच हर एक मुद्दे पर वार्तालाप होगा। माता पिता का सहयोग आपके ऊपर इस वर्ष बना रहेगा। अगर आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो वह भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच पहले के मुकाबले बेहतर संबंध रहेंगे। घर पर समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। वैवाहिक लोगों के लिए वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे से अधिक उम्मीद ना रखें। वर्ष के मध्य में किसी तीसरे की वजह से आपस में तनाव हो सकता है, जिस वजह से परिवार में सुकून नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी। वर्ष के अंत में दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में हर तरफ से सतर्क और बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए वित्तीय मामलों में धन अर्जित करने के लिए पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी प्राप्त होगी। कहीं भी धन निवेश करने से पहले इसके बारे में सोच विचार कर ही निर्णय लें। परिवार में खर्च अधिक बढ़ने से मानसिक तनाव बना रहेगा। बेवजह के निवेश से भी सावधान रहें। आपको साल के अंत के महीनों में अचानक धन लाभ होने की उम्मीद है। इस वर्ष आपकी मेहनत और लगन काम में दिखाई देगी, जिससे आपके व्यापार में लाभ के साथ आय की भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। धनुराशि वालों को बेवजह छोटी मोटी यात्राओं से बचना होगा, नहीं तो तनाव के साथ खर्चे भी अधिक होंगे। नौकरी करने वाले साल की शुरुआत में अपने बॉस को लेकर कुछ कर दिखाने में कामयाब होंगे, जिससे आपका सीनियर आपके प्रमोशन की बात
आगे बढ़ाएगा। जो जातक इस वर्ष सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा इस वर्ष अवश्य पूरी होगी। अगर इस वर्ष धनु राशि के लिए पारिवारिक जीवन की चर्चा की जाए तो साल 2021 परिवार के लिए शुरुआत में कुछ अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। लड़ाई झगड़े बढ़ने की संभावना है, लेकिन सभी सदस्य आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा समस्या का हल निकाल लेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा, परिवार वालों में रिश्तों को लेकर मिठास आती जाएगी। पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे। वर्ष के अंत में सभी मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो जुलाई के आसपास आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आएगा। हो सकता है वह आपके कार्यस्थल से जुड़ा हो, जिससे आपको लगाव होने लगेगा। अगर ऐसा हो तो आप शीघ्र ही अपने प्रेम का इजहार उनसे कर देना। वैवाहिक लोगों के बीच इस वर्ष आप दोनों के बीच तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से सिर्फ गलतफहमी हो सकती है। सेहत के नज़रिए से वर्ष 2021 धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा बीतेगा। आपका स्वास्थ्य इस वर्ष पहले से बेहतर रहेगा और पुरानी बीमारी से भी निजात मिलेगी। मकर राशि। वर्ष 2021 मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव के साथ बीतेगा। बेवजह के खर्चे पहले के मुकाबले में ज़्यादा होंगे। इस साल घर वालों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है। आमदनी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कुछ मुनाफा मिलेगा। शेयर बाजार में कोई बड़ा निवेश ना करें, नुकसान हो सकता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी। निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने माता पिता की भी सलाह लें। वर्ष के अंत में बेवजह खर्च हो सकता है और बच्चों के भविष्य के लिए भी कोई निवेश कर सकता है। इस साल व्यवसाय में आपको बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। नौकरी और व्यापार के लिए साल के अंत का समय आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष बहुत बेहतर साबित होगा। घर पर समय समय पर कई तरह की खुशियां मिलने के संकेत हैं। किसी नए मेहमान या नए मित्र की ज़िंदगी में आने से खिला हुआ वातावरण रहेगा। वर्ष के मध्य में आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इस वर्ष माता पिता का सहयोग भी बना रहेगा, आपको भी उनकी मदद मिलेगी। आप जिससे प्रेम करते हैं, आपका साथी आपसे बहुत उम्मीद रखता है। अचानक आपको उनको इस साल कोई तोहफा देना चाहिए। वैवाहिक लोगों के लिए साल की शुरुआत में वैवाहिक जीवन में किसी गलतफहमी की वजह से मतभेद बना रहेगा, लेकिन साल के अंत में यह सब कुछ सुलझ जाएगा। सेहत के नज़रिए से आपके लिए यह साल मिला जुला रहेगा। बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज करें। कुंभ राशि। आर्थिक नज़रिए से कुंभ राशि वालों को साल के शुरुआत से ही अच्छे संकेत मिलने लगेगा। आय में इजाफा देखने को मिलेगा। व्यवसाय में लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। व्यापार में निवेश करने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो वह भी पूरी हो जाएगी। पुराना लेन देन से आपको धन प्राप्त होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को पहले के मुकाबले मजबूत प्रदान करेगा। इस वर्ष आपके लिए जमीन और शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। कहीं से पैतृक संपत्ति प्राप्ति होने की संभावना भी दिख रही है। अगर नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले शुरू कर लें। इस समय में किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको अपने परिवार वालों से आर्थिक मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ कोई सपना है तो आपकी इच्छा पूरी होगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए जून तक का समय बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले जहां एक तरफ वर्ष 2021 में आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण रहेंगे, वहीं उन्हें पारिवारिक जीवन में समय समय पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के मध्य में किसी धार्मिक अवसर पर आपका अधिक खर्चा होगा, जिससे आप फिर से एक बार सभी परिवार वालों को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। वैवाहिक लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत किसी मतभेद के साथ ही होगी, लेकिन कुछ ही समय में सब बेहतर हो जाएगा। साल के मध्य में कोई नया साथी आपके जीवन में आ सकता है, जिससे आपका ध्यान बाहर जाएगा, लेकिन यह सब आपके वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हालात ही बनाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सेहत के मामले में यह वर्ष मिला जुला रहने वाला होगा। किसी पुरानी बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं। मीन राशि। वित्तीय लिहाज से मीन राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत सामान्य रहेगी। आपको इस वर्ष अपने खर्चे कम करने होंगे, तभी आगे की योजनाओं पर धन निवेश के बारे में सोच सकते हैं। मीन राशि के जातक इस वर्ष निवेश जरूर करें। 2021 में आर्थिक लाभ के योग भी बने हुए हैं। किसी जमीन पर किया हुआ
आपका निवेश इस साल फायदा दिलाएगा। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश से लाभ मिलने का संकेत है। कहीं से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल के मध्य में किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने से आपके काम में बढ़ोतरी तो होगी, पर कर्जा उतारने के लिए अधिक धन की भी आवश्यकता होगी। नौकरी कर रहे लोगों की इस वर्ष देश विदेश की यात्राएं होती रहेंगी और नौकरी में मेहनत करने वालों की पद में बढ़ोतरी होगी। नई नौकरी के लिए मई से पहले ही कोशिश करें तो ही उत्तम परिणाम मिलेगा। वर्ष के मध्य में छोटे भाई बहनों को आपकी आवश्यकता होगी, जिससे आप उनकी सहायता के लिए तैयार रहें। इस वर्ष माता पिता का पूर्णतः सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको उनकी सेहत का भरपूर ख्याल रखना होगा। वर्ष के अंत में आप सभी परिवार वाले बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, जिससे सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में आपसी रिश्ते मधुर बने रहेंगे। आपका जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले या अक्टूबर के बाद काम शुरुआत करें। वर्ष के मध्य में अचानक वाहन के तीव्र गति से चलाने से दुर्घटना के संकेत बन रहे हैं, इसीलिए बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। अचानक पेट से जुड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। अभी आप साल 2021 का राशिफल सुन रहे थे। अब यह अंक समाप्त होता है। मैं कृष्ण शर्मा लेता हूँ इजाज़त। आपका यह साल मंगलमय रहे, यही है मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।